हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आरओ एआरओ और पीसीएस में एक टॉपिक के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पूरा एक टॉपिक है और बाकी सभी एग्जामों में भी इसके अंदर से पूछा जाता है। तो ठीक है, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घटनाक्रम में सबसे पहला है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के विषय में, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। राइट। इसका जो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। समझ गए? जिसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पहला अधिवेशन था बंबई में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन क्या है कि बंगाल का विभाजन की जब घोषणा हुई थी, उसी के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने जो है, उस समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, बंगाल विभाजन करने की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसी के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 1911 में अपार जनता के विरोध के कारण जो विभाजन था 1911 में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल को पुनः एक कर दिया जाता है। ठीक है, 1911 में। समझ गए? चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, जो कि ढाका के नवाब थे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने, जो ढाका के नवाब थे, इन्होंने जो है ढाका में 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना में मेन मुद्दे ये थे कि इन्हों जो है मुस्लिमों के लिए राजनीतिक अधिकार और जितने भी अधिकार थे उनको सुरक्षित रखना, ये इनका उद्देश्य था। दूसरी बात ये है कि ये जो अंग्रेजों के प्रति भक्ति भावना से प्रेरित थे, भक्ति भावना दिखाते थे ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, उनके अधिकार उनको मिलते रहें, इस तरीके की इनकी भावना थी। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा हुआ था ढाका में, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इनका ये मुस्लिम लीग में, इसी के बाद जो है मुस्लिम लीग के बाद एक चीज़ और भी है कि आपने 1909 का जो है मॉर्लेमेंटो सुधार भी पढ़ा होगा, जिसमें पृथक निर्वाचन जो है पहली बार मुसलमानों के लिए लागू हुआ था, पृथक निर्वाचन। ठीक है, क्योंकि आगा खां और मिंटो के बीच जो है शिमला में 1906 में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल जाके मिला था और जाके मिलने के बाद पृथक निर्वाचन की बात की थी। उस वक्त जो है मिंटो ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के बीच हुई थी। चलिए आगे चलें, देख लीजिए। 1906 आगा खां, सलीमुल्लाह खां। चलिए, कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी। ऐसा था कि जो कांग्रेस तो था वो दो पार्टों में बटा था, नरम दल और गरम दल। नरम दल जो है का कहना था कि वो अंग्रेज़ों से नरमी से पेश आते थे, प्लस अनुनय विनय की नीति अपनाते थे। यानी वो चाहते थे कि अच्छे से प्रेम व्यवहार से, इस तरीके से अंग्रेज़ों से बात करके हम आज़ादी पा सकते हैं, स्वराज्य पा सकते हैं, स्वशासन पा सकते हैं। इस तरीके की इनकी थ्योरी थी कि वो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों से संबंध को कटुतापूर्ण न बनाकर प्रेम से जो है अपनी
आज़ादी पाने के लक्ष्य को ये अनुनय विनय की नीति अपनाते थे इस तरीके से। और गरम दल का कहना था कि वो जो है चाहे जैसे जो भी हो उस तरीके से ये जो है आज़ादी के लिए पक्षधर थे, ठीक है। इसी कारण धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मतभेद होते गए और अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है रास बिहारी बोस जो है की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब है होम रूल लीग। होम रूल लीग 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य स्वशासन था। होम रूल लीग का उद्देश्य स्वशासन था, भारतीयों के हाथ में रहे। इसके दो भाग हैं, सीधी सी बात है। एक होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने और दूसरी को एनी बेसेंट ने, ठीक है। तिलक ने जो है अपने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी, ठीक है। इनका मेन जो मोटिव था कि स्वशासन की मांग, स्वशासन कैसे प्राप्त किया जाए, इस तरीके की भावनाएं थी। इसमें 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये सब मतभेद के कारण जो है यह स्थापित हुआ था। जो भी मतभेद होते थे उसके कारण इन्होंने अपना अलग जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए 1916 में हुआ था तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट ये 1916 में हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसमें क्या मुस्लिम लीग ने क्या कहा था, मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन की मांग की थी और तथा उस मुसलमानों के अलग निर्वाचन की मांग की थी, तथा इसमें एक ही प्रावधान ये भी था कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है या जनसंख्या कम है या अल्पसंख्यक है जहाँ पर, वहाँ पर इन्होंने अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की 1916 में जो है ये दोनों जो है समझौता होता है इन दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि लखनऊ पैक्ट जो है क्या है, तो लखनऊ पैक्ट में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, ठीक है। क्या होता है कि पहला समझौता यही है कि मुसलमान जहाँ अल्पसंख्यक हैं, जहाँ कम मात्रा में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, पृथक निर्वाचन की मांग की थी, ठीक है। चलिए बेटा दें मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इन लोगों ने जो है दो काम किए थे। केंद्र को जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं और मतलब इन्होंने क्या किया था, हस्तांतरित और प्रांत विषयों को जो है बांट दिया था, ठीक है। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया था। यानी जो है इसमें जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको कि कुछ याद नहीं आ रहा, चलिए बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए रौलेट एक्ट क्या था 1919 में जो है ये रौलेट एक्ट की शुरुआत भी क्यों हुई थी, मॉन्टेग्यू घोषणा जो था उसमें जो है, अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा जो था इसमें जो है जनता जो है, भारतीय जनता जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुई। एक तरीके से छलावा था ये, ठीक है। क्योंकि इनकी ये कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है हम भारतीयों को स्वशासन और उनको कुछ हिस्सेदारी यानी भारत के शासन में हिस्सेदारी देने की इन सब चीज़ों की बात हुई थी। बाद में जो है इन लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ये सब साफ साफ मुकर गए और अपनी अपनी दूसरी तरीक़ों की दलीलें देने लगे। और मॉन्टेग्यू घोषणा में जो है यही एक पारित करके ये बताया गया कि हम जो है आपको थोड़ा बहुत जो है स्वशासन की मांग जैसे हस्तांतरित और मतलब क्या होता है प्रांतीय और उनको विषयों में बांट दिया जाता है, जिसमें केंद्र के लिए अलग विषय रखे जाते हैं, प्रांतियों में प्रांत को दो में बांट दिया जाता है, एक आरक्षित और हस्तांतरित में। तो इस तरीके से इन्होंने बांटने का काम किया था। और उसके बाद जो है जब जनता ने भारी विरोध किया था इसका, मॉन्टेग्यू घोषणा का जब भारी विरोध हुआ तो इसी के बाद जो है उस जो विरोध था, प्रदर्शन था या आज़ादी के लिए जो भी बातें थी, उसकी वजह से जो है 1919 में जो है रौलेट एक्ट उसको कुचलने के पर्पज से रौलेट एक्ट पारित होता है। तो जब रौलेट एक्ट पारित होता है, रौलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। ये 19 मार्च 1919 को पारित होता है। इसका उद्देश्य क्या था कि शक के आधार पर किसी को भी कभी भी जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। एक षड्यंत्र था एक तरीके से ब्रिटिश सरकार का भारतीयों के प्रति कि वो जब चाहे तब किसी को भी यानी आंदोलनकारी जो है किसी को भी वो शक के आधार पे जेल में डाल सकते थे, ठीक है। चलिए तो रॉलेट, इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में स्टार्ट हुआ था। 1919 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है टर्की जो है
टर्की में जो है खलीफा के अधिकार, जो टर्की जब प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड जीत गया था तो टर्की पर बहुत सारी ऐसी संधियाँ थोप दी गई थी, चूँकि वहाँ पे खलीफा जो है मुसलमानों के लिए जो है वहाँ से खलीफा का शासन होता था, वहाँ की बातें मानी जाती थी, मुसलमानों का एक धार्मिक रूप से वहाँ पे एक वजूद था, एक तरीके से समझ लीजिए कि खलीफा का अधिकार वहाँ पे सुरक्षित नहीं रह गए थे, उन पे जो है कई सारी संधियाँ थोप दी गई थी। मतलब तुर्की के खिलाफ बहुत सारी जो है गलत नीतियों का इस्तेमाल किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। इसी वजह से मुसलमान जो थे इसके विरोध में आते हैं और भारत में 1919 में जो है शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने जो है मिल के जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी आंदोलन को जो महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम एकता के रूप में देखा था और इन्होंने खिलाफत आंदोलन का साथ देने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष भी बनाया जाता है और इस वजह से खिलाफत आंदोलन चलता है भारत में। ठीक है, 1919 में टर्की के खलीफा के खिलाफ जो है भेदभाव नीतियों की वजह से, उनकी शक्तियों को कमजोर करने की वजह से ये ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी की रिपोर्ट क्या होता है? जलियांवाला बाग जो है 28 मई 1920 को 28 मई 1920 को हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी ऊपर रह गया, उसको बताने पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इससे पहले कर्फ्यू भी लगा होता उस समय देश ने, और दूसरी वजह ये थी कि उस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था। ठीक है, बैसाखी का त्यौहार भी था, तो कुछ लोग मेला घूमने के लिए इस पर्पज़ से जो है बाहर निकले थे। और इनको जब ये पता चला, जब बैसाखी में मेला घूमने के लिए और शहर घूमने के लिए कुछ लोग गए हुए थे, महिलाएं बच्चे आदि भी गए हुए थे, तो इनको जब पता चला कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा है, इनका विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा है, तो वहाँ पर जो ये कुछ नेता वहाँ स्पीच भाषण दे रहे हैं, इस वजह से कुछ लोग यहाँ से वहाँ भी चले जाते हैं, बच्चे महिलाएं आदि सभी लोग चले जाते हैं। तो इसी के बाद डायर ने जो है, जनरल ओ डायर ने जो है तकरीबन 90 सैनिकों की सहायता से जो है वहाँ पे जो है गोलीबारी करवा देता है और तकरीबन 388 लोगों की मौत होती है। यानी आंकड़ा बहुत बड़ा है, वहाँ पे एकदम त्रासदी की तरह एकदम मौतें होती हैं। ठीक है, तो ये जनरल डायर ने गोली चलवाई थी कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को। बाद में जनरल डायर को 1940 में जो है उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके इसकी हत्या कर दी थी और अपना बदला लिया था। ठीक है, उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग, वहीं पे उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर जो आयोग जो था 28 मई 1920 को हंटर कमीशन जो है रिपोर्ट अपनी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट में जो है हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट में जो है पूरा लीपापोती करता है और जो है इसमें जो है डायर को कहीं भी दोषी करार नहीं दिया जाता, सिर्फ एक भूल करार दिया जाता है और उसको निष्ठावान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर्मचारी बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि इसने जो है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए ऐसा किया और इसने जो है उस वक्त अपनी सूझबूझ का परिचय दिया जो भी था, और सिर्फ एक छोटी सी गलती करार दी जाती है। और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी जो है सिर्फ इसकी सज़ा के रूप में इसकी नौकरी से बर्खास्त कर देती है, नौकरी छीन ली जाती है बस। और ब्रिटानी अखबार वहाँ पर जो है इंग्लैंड में जो है इसको मान की तलवार से संबोधित किया जाता है, तलवार से, बब्बर शेर से, इस तरीके की उपाधियों से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 28 मई 1920 को हंटर कमेटी रिपोर्ट अपनी प्रकाशित करता है इसको। ठीक, चलिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। चूंकि सुनिए, नागपुर अधिवेशन से पहले जो है एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन 1920 को बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है रखा जाता है। ठीक है, उसी के बाद जस्ट ये होता है कलकत्ता में, इसी के बाद जस्ट जो है 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो कि CV राघवाचार्य की अध्यक्षता में होता है, जिसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता है। यहाँ से असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन ये था कब? 1920 में हुआ था, CV राघवाचार्य के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, विशेष अधिवेशन पहले कलकत्ता में आयोजित किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, समझ गए? यहाँ से जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता। चलिए, ठीक है, इसके बाद जो है आपको जो है चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को जो है 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है,
गांधी जी के द्वारा। इसमें जो है क्या प्रावधान था, इसमें ये महात्मा गांधी ने कई चीज़ें कही थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीयों को अपना विद्यालय, अपना विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि सरकारी विश्वविद्यालयों का बहिष्कार किया जा सके, और उसके बाद जो है सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार हो सके और प्लस भारतीय विद्यालय जो है अपने उसमें। और दूसरी बात ये कही गई थी, भारतीयों से विद्यालयों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था, कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए कहा था, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए पूर्णतः कहा गया था। और यहाँ तक कि गांधी जी ने ये कहा था छात्र तभी अपनी पढ़ाई छोड़े जब इस पर वो ज़्यादा समय तक वो इस पर काम कर सकें या फिर उसका उनको वापस जाना ना पड़े। नौकरी तभी छोड़ें जब जो है आप दोबारा जो है नौकरी के लिए फिर ना जाना चाहें। यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी गांधी जी के द्वारा, लेकिन उन्होंने कहा था विदेशी वस्त्रों के सर्वोत्तम बर्बादी करने की बात की थी, दुनिया भर की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अब है चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन जब पारित हुआ था तो उसके बाद 5 फरवरी 1922 को जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है। उसी में जो है क्या करती है भीड़ ने जो है चौरी चौरा थाने को पूरी तरीके से आग लगा दिया होता है, जिससे कई पुलिस कर्मचारियों की मौत हो जाती है। इसी से दुखी होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया तो उसका भारी विरोध हुआ, कई नेताओं ने इसका भारी विरोध किया, क्योंकि ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा था। ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन ने नाको चने चबवा दिए थे, तब ब्रिटिश सरकार को बहुत हानि हो रही थी। तभी जो है स्थगित जब कर दिया तो उन्होंने स्थगित के बाद काफ़ी लोग वो उसी के परितः स्थगित के बाद ही समझिए उसी के परितः स्वराज पार्टी जो है 1923 में क्या हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना का मतलब क्या था कि स्वराज पार्टी जो है जब 1922 में गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास जी करते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि विधान परिषद में प्रवेश न करने की सलाह दी जाती है कांग्रेस द्वारा। तो इन लोगों ने जो है चित्तरंजन दास ने अपने पद से त्यागपत्र वहाँ दे दिया होता है। देने के बाद जो है इन्होंने 1923 को, ठीक है, 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। इसी के बाद गया अधिवेशन के बाद ही जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसमें जो है मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास जी ने की थी। ठीक है, इनकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में किए थे। समझ गए? चलिए मिटाते हैं। ये कब हुआ था मोतीलाल चित्तरंजन? 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना होती है। कौन करता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। और इनका उद्देश्य क्या था ये समझिए। चलिए स्वराज पार्टी का उद्देश्य ये था कि उन सभी प्रस्तावों को विरोध करना, सभी जो भी प्रस्ताव था उन सभी का विरोध करना जो ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी हुकूमत की शक्तियों को बढ़ाती हो। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत की शक्तियों को बढ़ाती हो, वैसे सभी प्रस्तावों का विरोध करना स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। ठीक है, ठीक। और दूसरा उद्देश्य महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य जो थे, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का सहयोग करना, रचनात्मक कार्य का सहयोग करना। ठीक है, और भारत के संबंध में इनका कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक जो भी है जो किसी भी तरीके से भारतीयों को लाभ पहुंचाता हो उसका जो परिषद में, ठीक है, परिषद में प्रस्तुत करना। समझ गया? परिषद में प्रस्तुत करना जो भारतीयों को किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाती हो, कोई भी प्रस्ताव हो, योजना हो या विधेयक हो, उसको जो है परिषद में प्रस्तुत करना। पहला क्या था? ऐसे सभी प्रस्तावों का विरोध करना जो ब्रिटिश सरकार को जरा सा भी फायदा पहुंचाती हो, हुकूमत को फायदा पहुंचाती हो, उसका विरोध करना। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का सहयोग करना, प्लस जो भी बिल या विधेयक या योजना जो भी था उन सभी का जो है विधान परिषद में जो भारतीयों का फायदा उठाती हो, भारतीयों को फायदा पहुँचाती हो, उनका जो है परिषद में प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए ये 4 है। इसको बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने की थी। सचिंद्र सान्याल ने की थी। कहाँ पे की थी? कानपुर में। ठीक है, इसी ने जो है आचार्य ने जो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। सहारनपुर से एक ट्रेन आ रही थी जिसको काकोरी लखनऊ के पास पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने जो है माल खजाने से भरी ट्रेनों को लूट लिया था। तो काकोरी कांड के बाद जो है कुछ लोगों को इसी के बाद जो है थोड़ा सा इनको तकलीफ हुई थी आचार्य को, क्योंकि 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, कुछ लोगों को तकरीबन 16 लोगों को उम्र कैद ऐसी सजाएं दी गई थी गंभीर कि ये छिन्न भिन्न हो गए थे। उसके जस्ट बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने
मिल के इसका नाम जो है HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बाद इसका हम अभी इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, आगे इसमें पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बातें आएगी। ठीक है, चलिए अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को होती है। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 की होती है। क्यों होती है? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार जो थे, भारतीयों में ये देखना था कि क्या ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो सुधार नीतियाँ जो थी उनको उनका परीक्षण करना, ठीक है, उनकी जांच करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य जो है ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है, इसलिए इन्हें श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 7 जब ये थे तो इनका जो है विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक है, क्योंकि 7 सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे तो इनका विरोध होता कि एक भी सदस्य हिंदुस्तान का नहीं होता। और जब ये आते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन भारत जब आते हैं 3 फरवरी 1928 को जब ये आते हैं तो नारे के साथ जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन गो बैक के साथ जो है इनका विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक है, जब विरोध प्रदर्शन होता है तो लाला लाजपत राय उसी समय जो है पुलिस अधीक्षक कौन था? स्कॉट था। ठीक है, स्कॉट था। और उप अधीक्षक कौन था? सैंडर्स था। ठीक है, स्कॉट के कहने पे सैंडर्स ने जो है लाठी चार्ज कर दिया होता है और लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय की 18 दिनों बाद तकरीबन इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या होता क्या है कि लाला लाजपत राय ने इसमें यह कहा था कि जो लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेजों के लिए एक एक कील ताबूत की कील के समान होगा, इस तरीके का इन्होंने बात बोली थी। और ये इस दुर्घटना में घायल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद सुनिए, इन्हीं सैंडर्स महोदय को जो है HRA, जो कि बाद में HSRA बना था, इसी के जो है इन लोगों ने जो है 10 दिसंबर के आसपास जो है ये बदला लेने की सोचते हैं। खून का बदला खून, इस तरीके की नारे के साथ जो ये बदला लेने का सोचते हैं। और भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने मिलकर जो है 17 दिसंबर 1928 को जो है ये लोग जो है जब ये अपने ऑफिस से या अपने कार्यालय से बाहर निकलता है तो ये लोग स्कॉट को मारने एज ए पर्पज उनका स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं। पर सैंडर्स जब बाहर निकलता है तो राजगुरु ने जो है इसको गोली से फायर कर दिया होता है। तो गोली मार दी होती है, उसके बाद भगत सिंह ने इसके सर में भी दो गोलियां मारी होती हैं, तो इसकी मौत हो जाती है। तो HSRA का यहाँ भी एक रोल था कि भगत सिंह और राजगुरु ने जो है सैंडर्स की हत्या ले ली। उसके बाद अखबारों में एकदम पूरा जो है इनका कब्जा जो है 1924 से लेकर 1931 तक पूरा भारत में जो है इनके छाया हुआ था, दबदबा तरीके का था HSRO का, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सब एकदम जबरदस्त नेता के रूप में उसमें शामिल थे। उसके बाद जो है सैंडर्स की जब हत्या हो जाती तो भारतीय अखबारों में कई जगह खून का बदला खून, HSRA के सैनिकों ने बदला ले लिया, इस तरीके का पूरा नारा से देश गूंज उठा। ठीक है, चलिए नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है। कौन करता है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, लाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये ऐसा क्या था कि अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को जो है संविधान निर्माण के पर्पज से एकदम अयोग्य बोल दिया था। ठीक है, भारतीयों को किसी लायक वो नहीं समझते थे कि ये क्या संविधान निर्माण करेंगे, ऐसी बातों को। इसी के प्रति उत्तर में जवाब में जो है नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया था जो शरारत भरी इंग्लैंड की जो ब्रिटिश हुकूमत की जो शरारत भरी सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म करने की बात की थी। ठीक है, ख़त्म करने की बात की थी, सांप्रदायिक निर्वाचन को त्याग करने की बात की थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ने। ठीक, और तथा अल्पसंख्यकों के लिए उनके पॉपुलेशन के आधार पर जो है सीटों का आरक्षित करने की बात कही गई थी। ठीक है, इसमें जो है पहले में क्या किया गया था कि जो उनकी शरारत भरी नीतियाँ थी, सांप्रदायिक जो चुनाव पद्धति था उसको त्याग करने की बात कही गई थी। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों, जहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, जहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए उनके पॉपुलेशन के आधार पे यानी जनसंख्या के आधार पे जो है स्थान आरक्षित करने की बात की गई थी। ठीक है, समझ गए, स्थान आरक्षित करने की बात की गई थी। समस्त जो है भारत के लिए एक इकाई वाला जो है संविधान निर्माण की बात की गई थी। समस्त भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान निर्माण की बात की गई थी।
समझ गए? तो नेहरू रिपोर्ट, ठीक। चलिए, बारदोली सत्याग्रह क्या था? अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। क्या होता है कि गुजरात के किसानों ने जो है कर वृद्धि के विरोध में जो है बारदोली सत्याग्रह होता है, ठीक है। जिसमें वल्लभ भाई पटेल जो है, वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। समझ गए? गुजरात के किसानों द्वारा कर वृद्धि के विरोध में जो है एक प्रदर्शन होता है, तो ये किसान आंदोलन था, ये समझिए बारदोली सत्याग्रह, जो कि कर वृद्धि के उस विरोध के प्रदर्शन के रूप में अक्टूबर 1928 में गुजरात में होता है, जो कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है, ठीक है। चलिए, लाहौर षड्यंत्र क्या होता है? 8 अप्रैल 1929 का दिन था। इसको आप लोगों ने मूवी में भी देखा, भगत सिंह की मूवी थी एक, भगत सिंह, जिसमें जो है दिखाया गया है कि केंद्रीय असेंबली में जो है जिस समय ये क्वेश्चन आता है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है विट्ठल भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल जब अध्यक्षता कर रहे थे उस समय 8 अप्रैल पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा जब हो रही थी तो उस समय जो है इनका कहना था, भगत सिंह का, कि जो बाहरी हुकूमत को सुनाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है खाली पड़ी बेंचों पर जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वहाँ पर बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में, ठीक है। इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा होने के समय में जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय असेंबली में खाली पड़ी बेंचों पर बम फेंका था। उस समय चर्चा पब्लिक सेफ्टी बिल पर हो रही थी और जो है विट्ठल भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए, अब जो है कांग्रेस का जो है कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहला अधिवेशन 1887, ठीक है। सबसे पहला अधिवेशन 1887 था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, ठीक है। मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहारुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। कब? 1887 में मद्रास में तीसरा अधिवेशन था ये, ठीक है। मद्रास में हुआ था जिसकी अध्यक्षता बहारुद्दीन तैयब जी ने की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, चौथा 1888, ठीक है। चौथा 1888 कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ये जो है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन में जो है जॉर्ज यूले ने की थी इसकी अध्यक्षता। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, ठीक है। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में था। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। समझिए, 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि पहली बार जो है इसी दिन वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था कब? 12वें अधिवेशन 1896 कलकत्ता में जो है रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, ठीक है। समझ गए? चलिए, 1906 का अधिवेशन जो ये भी कलकत्ता में आयोजित हुआ था, ठीक है। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नौरोजी ने की थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि स्वराज शब्द का जो है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, 1907, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। 1907 का अधिवेशन जो है सूरत में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। महत्वपूर्ण क्यों है? कांग्रेस के विभाजन हुआ था, के विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ गए? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब है 27वां 1911, ठीक है। 27वां जो 1911 में हुआ था, ये भी कलकत्ता में हुआ था। ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जो है बिशन नारायण ने की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण? पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन पहली बार गाया गया था। समझ गए? ठीक। चलिए, 1916, ठीक है। ये लखनऊ में हुआ था। इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा है। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण
चरण मजूमदार ने की थी। क्या हुआ था ये महत्वपूर्ण क्यों? कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हुआ था। अभी हमने इसके बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा था। तो कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हुआ था 1916 में जो है 32वें अधिवेशन में, ठीक है, 32वें अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार और कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तैतीसवां 1917, ठीक है, 1917 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में ये भी हुआ था। महत्वपूर्ण जितने हैं ज़्यादातर कलकत्ता में हुए अधिवेशन। 1917 कलकत्ता में ये हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। एनी बेसेंट प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। चलिए 1923 एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था, ठीक है। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू ने की थी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, ठीक है। चलिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हैं। ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। हमेशा एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। चलिए अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन इसके बारे में एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग जो है 42वां जो है 1926 में होता है, ठीक है। 42वां अधिवेशन 1926 में होता है। कहाँ पे होता है? गुवाहाटी में होता है। गुवाहाटी में होता है, ठीक है। श्रीनिवास आयंगर की अध्यक्षता में होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनमें जितने सदस्य यानी कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, उनको जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1926-42वें अधिवेशन में खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए हमने इसको बता दिया, ठीक है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण लाहौर अधिवेशन 45वां 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए 1929 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अध्यक्षता की थी जे.एल. नेहरू ने, ठीक है। जे.एल. नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या वजह है इसके? मतलब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन के बाद जो है 26 जनवरी को जो है हम झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि 26 जनवरी को जो है हम आज़ादी के लिए आज़ादी पाएंगे, या 26 जनवरी को हमेशा जो है गणतंत्र दिवस या आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। इस वजह से जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस जो है ना उस दिन संविधान का लास्ट दिन था, ना आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो है इस दिन तिथि को याद रखने के लिए जो है 26 जनवरी को जो है आज भी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए अब है 1931 कराची अधिवेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। महत्वपूर्ण क्यों है? कि मूल अधिकारों संबंधी प्रस्ताव जो है, मूल अधिकारों की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या महत्वपूर्ण है? मूल अधिकारों से रिलेटेड जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। चलिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन 1933 का, इसकी भी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर की अध्यक्षता। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो है जो कि गांव में आयोजित किया गया था, समझ गए। प्रथम अधिवेशन फैजपुर 1937 जो कि गांव में आयोजित किया गया था। 51वां था ये, ठीक है। 51वां अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित किया गया था फैजपुर में।
इससे नंबर से नहीं मतलब है, लेकिन कभी कभार वो भी पूछ देता है, लेकिन बहुत टफ जब देना होगा पेपर तब वो पूछता है, क्योंकि जानता ही है कि कितना कोई याद करेगा। ठीक है। 1937 फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन जो था जो कि गाँव में आयोजित किया गया था। एक और बस जान लीजिए, 1946 मेरठ में आयोजित किया गया था। कौन? जेपी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसको महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हो कि आज़ादी के समय जो है यही अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। हमने सारे कुछ महत्वपूर्ण जो है आंदोलन और थोड़ा सा अधिवेशन तो हमने जितने इंपॉर्टेंट थे सारे पढ़ लिए। आंदोलन अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जहाँ से पढ़िए। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, कई तरीके से आता है। हमने थोड़ी बहुत डिटेल भी बताने की कोशिश की। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा और आगे अगली वीडियो में इससे आगे हम बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।